आज हमारे साथ औरैया जनपद की ऐसी शख्सियत है जिसने ग्राम पंचायत के प्रधानी से अपनी राजनीति का सिलसिला शुरू किया और अपनी पहचान देश और प्रदेश में बनाई। वह आज वर्तमान समय में औरैया में एक बूढ़ादाना पंचायत से प्रधान है, जिनका नाम है मोहित जी सिकरवार। मोहित जी सिकरवार, सबसे पहले तो आपका रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है ग्राम पंचायत बूढ़ादाना में। मोहित जी, आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, जानेंगे आपके बारे में, आपके कार्य के बारे में। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये होगा, मोहित जी, आज आपसे कुछ खास बातचीत करेंगे। इसमें पहला प्रश्न मेरा ये है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? आपका बचपन किस प्रकार से बीता? मेरा बचपन मेरे गांव से ही स्टार्ट हुआ। गांव के ही प्राइमरी विद्यालय और जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, मैंने 8 पास किया। उसके बाद हाई स्कूल मैंने कपूर से किया। इंटर मैंने तिलक इंटर कॉलेज औरैया से किया। ग्रेजुएशन मैंने कानपुर से किया। मोहित जी, आप प्रधानी में आने का कैसे मन बनाया? कैसे राजनीति में आए और क्या उद्देश्य रहा राजनीति में आने का, ये थोड़ा बताएं आप। प्रधानी का कोई ऐसा मेरा मोटो नहीं था। पूर्व में भी परिवार में प्रधानी रही है, परमानेंट। बाबा प्रधान रहे, ताऊ जी प्रधान रहे। मैं बेसिकली 2010 में अपना गांव छोड़ दिया था। मैं फिरोजाबाद से सेटल हो गया था। उसके बाद मैंने वहाँ से मेरा डेली आना जाना था। गांव की लोगों के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में मुझे बार बार पता चलता था, तो मैं उनसे रूबरू होता था। तो मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना गांव में रह के पंचायत चुनाव लड़के पंचायत वालों की सेवा की जाए और क्षेत्र के सभी लोगों की सेवा की जाए। जब आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीतियाँ, क्या तैयारियाँ रही, कितनी समस्याएं आई, और चुनाव जीतने के बाद विकास कार्य के लिए जो आपने विकास किया, पंचायत में देखा हमने काफी अच्छा विकास है, लेकिन उन विकास कार्य को कराने के लिए भी कितना विरोध आपको विपक्षी दलों का, ऐसे लोग जो हमेशा विरोध करते रहते हैं, क्या विरोध आपको झेलना पड़ा? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चुनाव मेरा बहुत ही सामान्य था। मैं चुनाव के 15 दिन पहले ही आया था। नामांकन के बाद बीच में मैं फिर चला गया था जॉब पे। उसके बाद मैं फिर आया। गाँव के जो निम्न तबका है, जो सामान्य लोग हैं, जिनके पास मुँह नहीं है, मतलब ऐसी जनता जो बोल नहीं पाती किसी से, जो दबाव में रहती थी, वो सभी लोग मेरे साथ थे। और एक जो बड़े लोग जिन्हें कहते हैं ना, पूर्व के दिग्गज, पूर्व के प्रत्याशी, पूर्व के प्रधान, वो सारे एक साइड थे और एकजुट होके फिर भी लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। चुनाव में जीता। जीतने के बाद जो भी समस्याएं थी गांव में, सबसे पहले मूल समस्या मैंने सड़क, नाली और खरंजा तो कोई बनाता है, मैंने गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा। विद्यालय कैसे अच्छा हो, बच्चों की पढ़ाई कैसे अच्छी हो, शिक्षा के साथ साथ रोजगार गांव को कैसे मिले, चाहे वो बाजार का हाट बनाना हो या अस्पताल के लिए एक हमारे यहाँ पे बहुत पहले से मुझे एक अस्पताल था, आयुर्वेदिक अस्पताल, जो यहाँ चलता नहीं था। आज की स्थिति में सरकार ने बिल्डिंग दी। बिल्डिंग के बाद 150-200 पेशेंट डेली वहाँ आता है। तो जो मूलभूत सुविधाएं थी, अंत्येष्टि के लिए लोग यहाँ से 18 किलोमीटर औरैया जाते थे। प्रयास सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग रहा। मुझे लगातार 2 बार मुख्यमंत्री अवार्ड भी मिला। उसकी धनराशि प्लस पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला। वो धनराशि जो मिली, जिससे मुझे मॉडल सभागार बनाया मैंने। साथ में विद्यालयों में बच्चों की स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा, उनको बैठने के लिए, प्लस डिजिटल लाइब्रेरी, कैमरा और सारी सुविधाएं, प्लेग्राउंड से लेके जो उनको खेलने की होती है वो सारी सुविधाएं, यूनिफॉर्म, एडिशनल यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, आई कार्ड, ये सब प्रोवाइड करें। जैसे कि प्रधान जी, हमें जानकारी मिली है कि आप राजनीति और प्रधानी के चुनाव से पूर्व में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे आसीन पद पर थे आप। ये सब क्या रहा कि आप सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके अपने गांव में आए और गांव की जनता के लिए अपना जीवन समर्पण पर लगा दिया? इस पर क्या कहेंगे? पहले तो आपको बताना चाहेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सब सही चल रहा था, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। जो जनता है, जो लोग हैं, जो उन लोगों की उम्मीद है, सरकार द्वारा जो भेजी जा रही सुविधाएं हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। तो
मैं आगे आया, मैं और भी अपने युवाओं से प्रधान जी, आखिरकार क्या कारण रहता है कि सरकार के यहाँ से काफी बजट आता है, व्यवस्थाएं आती हैं, सुविधाएं आती हैं, आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है? आखिरकार ये समस्या कहाँ है? ऐसा कह सकते हैं और होता भी रहा है, लेकिन अब डे बाय डे सरकार इतना अपग्रेड करा रही है चीज़ों को। जैसे हमारा ई ग्राम स्वराज का पोर्टल था, उस पे लोगों को जानकारी नहीं थी। इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आते थे, उन्होंने कार्य योजना क्या डाली, उन्होंने पैसा क्या निकाला। आज की डेट में ग्राम स्वराज पे, ई ग्राम स्वराज पे सारा हिंदी में है। कोई भी ग्राम पंचायत का सामान्य नागरिक जो भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुए हैं, उसकी जानकारी वहीं से निकाल सकता है, सारा डाटा ले सकता है। एक प्रधान जी, बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे पास है और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हमने आपके गाँव में एंट्री की, गाँव का विकास देखा, गाँव के विकास के साथ-साथ जब हमने आपके हवेली के लिए एंट्री मारी, तो बहुत ऊँची हवेली, बहुत अच्छा बंगला टाइप का बना हुआ, कई गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी खड़ी हैं। आखिरकार इतना धन इतने कम समय में 5 साल के समय में आपने कहाँ से अर्जित किया? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारा काम मैंने 2013 से मैं गाड़ी मेरे पास है। 2013 में मैंने फर्स्ट वैगनआर ली थी। 2017 में मैंने 3 गाड़ी एक साथ ली थी। तब तो मेरा राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था। मेरा खुद का कोई खर्चा नहीं है। मैं स्वयं 2 ढाई लाख रुपए महीने कमाता था। मेरा इनकम और सोर्स इतना अच्छा था कि मैं पर्याप्त मात्रा में मेरे पास 2 स्कॉर्पियो हैं। लेकिन हमने जो जानकारी की, लोगों ने बताया कि इतनी कम समय में अच्छी रकम के साथ-साथ इतना ज़बरदस्त भौकाल, अधिकारियों के साथ आपका तालमेल, अन्य पंचायतें भी हमने देखी हैं, उनमें इतना विकास नहीं है, इतना अच्छा तालमेल नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? ना तो मैं आपको बताना चाहूँगा भोकाल शब्द मेरे साथ तो जुड़ता नहीं है, ना ही मेरा कोई भोकाल है। सभी छोटे भाइयों ये का प्रधान जी हमारा कहना नहीं है, हम नहीं कह रहे, ये लोगों का कहना है। प्रधान बहुत सारे हैं, लेकिन आपका एक अलग ही रुतबा है। नहीं, ये कह सकते हैं प्रधान बहुत सारे हैं। मैंने सेवा भाव से काम किया। मैंने कभी खुद को प्रधान नहीं समझा। मेरे ग्राम का हर एक वासी प्रधान है। अगर वो सही काम के लिए मुझसे कहेगा तो मैं 100% करूँगा। गलत काम अगर होगा, चाहे मेरा चाचा हो, ऐसे ही हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। गाँव में अवैध कब्जे बहुत थे। मेरे पारिवारिक जन उस पर कब्जा किए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने अपने परिवारों के कब्जे हटाए। जब परिवारों के कब्जे हटाए तो अदर लोगों के अपने आप हट गए। तो इसलिए यानी कि प्रधानी के बाद आपने अपने परिवार का सबसे पहले विरोध किया। बिल्कुल कह सकते हैं विरोध विरोध नहीं किया। मैंने कोई उनका गलत नहीं किया। जो जेन्युइन था, ग्राम पंचायत के हित में था, सार्वजनिक जगहों पे जो कब्जे थे। प्रधान जी, आपने भले ही समाज के लिए, गाँव के लिए विकास का कार्य किया हो, लेकिन ये उनकी नज़रों में विरोध कहेंगे इसको, ये हम नहीं कहते, ये भाषा है यहाँ की। अगर आप किसी से कब्जे वाली ज़मीन को छुड़वाएँगे, तो ये कहेंगे प्रधान हमारा विरोध कर रहा है। नहीं, हाँ, ये बात सही है, लेकिन लगा स्टार्टिंग में जब मैंने ऐसे कार्य किए तो थोड़ा-सा लगा, लेकिन वो धीरे-धीरे रूटीन में आ गया। लोगों को लगा कि जब मुझे नहीं छोड़ा, तो इनको क्यों छोड़ेंगे? जब सामने वाले के साथ वही हुआ, तो उनको तसल्ली हुई कि मेरी तो गई, अगले ने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। आज की स्थिति में सामान्य परिवार, जो भी परिवारजन हैं, जो भी ग्रामवासी हैं, सबके हित में और सबके सहयोग से सारे काम हो रहे हैं। बाकी तो आपसे क्या ही छुपा है, आप सभी जानते हैं। और मीडिया से कुछ छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई छुपा भी नहीं सकता। नहीं, नहीं छुपाते, लेकिन राजनेता बहुत बड़े स्तर के होते हैं, वो मीडिया पे पर्दा डाल देते हैं। ऐसा आपने कभी सुना है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा मैं राजनेता तो नहीं हूँ, ना ही नेता हूँ। नहीं, राजनेता की पहली सीढ़ी अगर आप ग्राम पंचायत से शुरुआत करें तो प्रधान होंगे, अगर आप नगर में होंगे तो सभासद होंगे। नहीं, नहीं, आपकी बात सही है। मैं बता रहा हूँ, मैं नेता के अवज में मैंने वर्तमान में जो इस समय दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठी हुई है, वो किसी ज़माने में वहाँ सबसे पहले सभासद बनी थी और आप उत्तर प्रदेश में वो प्रधान हैं औरैया से, जिसने आप पूरी औरैया का नाम गौरवान्वित किया है। नहीं, ये इसमें सभी अधिकारियों का, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री आज श्री आदित्यनाथ योगी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हर पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जब मैं प्रधान बना तो लोगों को पता नहीं हुआ करता था कि मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार भी मिलता है। और पुरस्कार की राशि आप देखिए 35 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार। 35 लाख रुपए से आप गांव में अच्छा विकास करा सकते हैं और लगातार हर साल एक पंचायत को 2 बार अवार्ड मिल सकता है।
तो मुझे लगातार 2020-21 और 21-22 का मैंने अवार्ड लिया। तो सरकार जब खुद इतनी जागरूक है और सारे कामों पे सपोर्ट कर रही है, तो क्यों ना हमको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और फिर सभी अधिकारियों का सहयोग मिला, पंचायत का सहयोग मिला, लगातार पंचायत में नए कार्य हुए। उससे प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय मुझे लगभग 7 से 8 अवार्ड अब तक मिल चुके हैं और सभी का सहयोग है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, जनता का बेटा हूँ, जो माताएँ हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, सभी का प्यार मिलता है। प्रधान जी, अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान तो राम जी जाने, हम सेवा कर रहे हैं। सेवा जहाँ पे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमें जो आदेश करेगी, हम वो कार्य करेंगे और प्रयास है, जनता अगर मौका देगी तो चुनाव की तैयारी है। अब आरक्षण पे पूरा फ़ोकस है, आरक्षण क्या आता है, जिला पंचायत प्रथम है और भागनगर प्रमुखी है, जिसमें आरक्षण आएगा, उस पे देखा जाएगा। एक सवाल और प्रधान जी मेरे मन में आ रहा है कि आपका जीवन कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कुछ नहीं है क्या? इस पे क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता क्या? नहीं, वो उस लेवल पे तो हम नहीं कुछ कह सकते। मेरा नहीं, जीवन बात लेवल की नहीं है, बात है आपके जीवन की और उनके जीवन की। क्या कुछ कड़ियाँ मिलती नहीं है? नहीं, कड़ियाँ मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप घूम फिर के पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि 2010 में मेरी शादी हुई थी और 17 जून 2010 को मेरी शादी हुई थी। 18 जून 2010 को मैंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद से मैं लगभग 10 साल घर से बाहर रहा और जो पत्नी थी, वो अपने मायके रहती हैं और अपना पूरा अलग है, सब कुछ अलग हो गया। परिवार से कोई मतलब नहीं है आपको? परिवार से दोबारा शादी का क्या प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं। नहीं करेंगे शादी? अच्छा प्रधान जी, एक सवाल और, युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस स्थिति में आकर के वो कब वो राजनीति में आएँ? युवाओं को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जितना भी पढ़ा लिखा समाज है, जितने भी युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो सोशल हैं, जो लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। और देश, यूँ कह सकते हैं कि बगैर युवाओं के देश का कुछ उद्धार नहीं हो सकता। जब तक युवा, जैसे आरक्षण की बात होती है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में 33% आरक्षण युवाओं को होना चाहिए। उसमें कास्टिज़्म नहीं चलना चाहिए, कास्ट कोई भी हो। युवाओं को 33% आरक्षण मिले, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो। आपने देखा होगा कि आज का कुछ युवा ये कहता है कि राजनीति बहुत गंदी है। आखिर वो ऐसा क्यों कहता है? ऐसा है ना, अब बिल्कुल सही है, पहले के जो लोग थे, जिन लोगों ने राजनीति जिस तरह से की, मैं तो उनसे सिर्फ़ ये अनुरोध कर सकता हूँ उन युवाओं से कि राजनीति गंदी नहीं है। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आप लोगों से आपका जुड़ाव अच्छा होना चाहिए, आप लोगों से मिलें, उस नेता की हैसियत से आप किसी से नहीं मिले। जिस दिन आपको ये दर्द हो जाएगा कि मैं बेटा हूँ और सामने वाले का दर्द आप एज़ ए बेटा सुनेंगे और समझेंगे, तो उस दिन आप कहेंगे कि राजनीति सेवा भाव से की जाए, तो राजनीति ठीक है। और मौज लेने की राजनीति सिर्फ़ भोकाल के लिए जो आपने कहा था थोड़ी देर पहले, भोकाल, तो ये इस राजनीति का ज़्यादा समय नहीं है। वो चंद समय के लिए राजनीति में आते हैं वो लोग और अपना भोकाल टाइप करके और चले जाते हैं। अच्छा, अधिकतर लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी विकास कार्य होते हैं, उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा या कमीशन के तौर पे कहें वो प्रधान का होता है। आखिर वो कितना होता है? देखो, ये जो भी कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। आप मैं तो अपनी पंचायत के बहुत लोगों को बिठा के, जैसे नॉर्मल बैठक होती है, उसमें कह चुका हूँ कि जिस दिन किसी को ये लगे कि पंचायत का 1 रुपए प्रधान जी ले गए, तो उस दिन हमसे बैठ के हिसाब ले लें। इस पैसे पे जो ग्राम निधि है और जो टाइड एंड टाइड है, उस पे ग्राम पंचायत का अधिकार है। उस पैसे का पूर्णतया आप एक-एक जिस सन का 2021 से और अब जो टिल डेट तक आप मुझसे अगर एक काम का हिसाब माँगेंगे, मैं आपको बाकायदा पूरा ब्यौरा सहित आपको दे सकता हूँ।
ये तो एक अफवाह है। कोई क्या कहता है, कोई कहता है आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गलत बोलता है, कोई मुख्यमंत्री जी के लिए गलत बोलता है। क्या आप भी जान रहे हैं, इससे पहले और भी सरकारें थी, जिस तरह विकास हो रहा है, जिस तरह युवाओं को मौका मिल रहा है, जिस तरह एक आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली एक ऐसा चौंकाने वाला वो हुआ, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिनको आप दिल्ली से देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी को जिनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया। आप बिहार देख लीजिएगा, आप एमपी देख लीजिएगा, आप राजस्थान देख लीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में ही वो ताकत है कि कब किसको कहाँ से ला के खड़ा कर दे। सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है और सभी का साथ और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास रहता है। लेकिन विपक्ष तो हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होते हैं वोटों की चोरी कर लेती है, इस पे क्या कहेंगे? भैया मैं क्या, तो आप सबको ही पता है, जब नहीं, अंगूर हमें नहीं पता है, जो राजनेताओं को पता होता है जो किया। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैंने आपको बताया, मैं अभी बेटा नहीं है तो खो जाएंगे आप। नहीं नहीं, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं नेता नहीं बनना चाहता। ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ बेटा बन के सेवा करना चाहता हूँ। और जीवन, जब तक मेरा जीवन है, जिस लेवल तक मैं रहूंगा, जिस पद पे रहूंगा, जिस स्थिति में रहूंगा, मैं जो भी सेवा, मेरा जो सेवा का भाव है सिर्फ बेटे का है और वही रहेगा। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष वोटों की चोरी, जी सीधी सी बात, जब आपके 38 सांसद आ जाते हैं तो आप तब ईवीएम सही होती है। जब आप विधानसभा हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ऐसा तो नहीं है। अगर हम चोरी ही करते हो या पार्टी चोरी ही करती हो तो फिर तुम्हारे सांसद ही क्यों बने, बंगाल क्यों हार जाए। लेकिन इस बार तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे सांसद यूपी में बनाई। हम वही कह रहे हैं। तो जब सांसद, आखिर क्या कमी क्या रही थी, क्या कमी थी? इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, इतने सांसद आखिरकार कैसे आ गई? ये जनता जनार्दन, पब्लिक का जो मन है, जो जनता है, वो उसकी मर्जी है, उसके हिसाब से है चीजें। क्योंकि 2027 में हो सकता है सरकार बदल जाए। 27 में सरकार तो नहीं बदलेगी और पूर्ण बहुमत से 300 प्लस ही रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आखिर क्यों? जनता के बीच हम काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी की नीति। तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी महाराज ही बनेंगे। अभी 2 सवाल पहले आपने कहा था कि मेरी पंचायत में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी अधिकारी आ सकता है, मुझसे पूछ सकता है, मैं एक चीज़ का हिसाब दे सकता हूँ। क्या सिर्फ आप अपनी पंचायत का ये वादा करते हैं या अन्य सभी जनपद की पंचायतों की क्या बता सकते हैं कि प्रधान कोई कमीशन नहीं लेता है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि किसी भी पंचायत का प्रधान कमीशन लेता होगा, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं कहते हैं ना घर से बच्चा आप इतने बड़े स्तर के प्रधान हैं जिसका लेवल प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल का है, तो उसे तो जानकारी होती है ना? नहीं, मैं जानकारी, अब आप समझिए ना कि मैं अपनी पंचायत का तो ब्यौरा दे सकता हूँ ना, मैं किसी और की पंचायत का ब्यौरा कैसे दे सकता हूँ। बात ब्यौरा की नहीं है, बात है कमीशन की। आखिरकार कमीशन वाला जो शब्द आया है ये कहाँ से आता है, क्या है मामला आखिरकार? आप ये तो लोग कहते हैं, विधानसभा विधायकों को कहते हैं वो निधि बेच लेते हैं, सांसद को बोलते हैं कि वो अपनी निधि बेच लेते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। एक बात समस्या क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मेरी ग्राम पंचायत, जिसमें 75,000 की राजवित्त है, ठीक है, एक पंचायत कोठीपुर है, हमारे यहाँ 75,000 आता है, वहाँ 38,000 राजवित्त आता है। अब ये बताइए कि 38,000 जिसकी राजवित्त हो, 1 लाख टाइड एंड टाइड हो, 5 साल में 4 किस्तें मिलती हैं टाइड की, 4 अनटाइड की 1 साल में 10 किस्तें मिलती हैं राजवित्त की। 80,000 रुपए उसको 10 किस्तों में मिला, समझना। इसके बाद 4,40,000 रुपए अनटाइड से मिला। 7 लाख या 8 लाख रुपए जिसको मिल रहा है 1 साल में, वो पंचायत क्या विकास करेगी बताइए। जिसमें मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय 6,000 रुपए, 60,000 रुपए सालाना। प्रधान का मानदेय, अगर प्रधान एक्टिव है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, जैसे मेरे यहाँ पे ई रिक्शा है, ई रिक्शा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करता है तो उसको भी 6,000 रुपए 5,000 रुपए मानदेय। कूड़ा कलेक्शन होने के बाद जब आरआरसी सेंटर पे जाएगा तो वहाँ सेग्रीगेशन भी होगा, उसका साफ सफाई भी होगी। प्रधान जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है,
अजीतमल ब्लॉक प्रमुख, आप अच्छे ढंग से परिचित हैं उनसे। उनके ऊपर एक आरोप लगे थे कि मनरेगा के तहत उन्होंने 50 आदमी 100 आदमी इकट्ठा करके फोटो सेशन करवा लिया, उनका पूरा कमीशन के तौर पे पूरा पेमेंट निकाल लिया। इस पर क्या कहेंगे? इसमें काफी जनपद में भगदड़ भी रही थी, आपने देखा होगा। देखो, मैं उस पे तो आपको कुछ नहीं इसलिए बता सकता क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ही मैंने उसको डीपली सुना, है ना? वो तो आप फिर वही बात है, जो करूँगा, मैं अगर गलत करूँगा तो भाई वो उजागर होगा, जिस दिन उजागर होगा उस दिन लोग उसकी बुराई करेंगे और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। अन्य प्रधानों को क्या आप संदेश देंगे कि किस तरीके से तालमेल अधिकारियों से रखना चाहिए जो कि बहुत अच्छा बजट आपको मिल सके, गांव का विकास हो सके? जैसा कि आपका बहुत शानदार विकास हमने देखा घूम फिर करके, लेकिन अन्य पंचायतों में देखा जाए तो ऐसा विकास नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है, नहीं बहुत सारी पंचायतें, बागनगर ब्लॉक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोठीपुर पंचायत है, बहुत अच्छी पंचायत है। बड़ुआ पंचायत है, बहुत अच्छी पंचायत है। बड़ुआ को तो अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री अवार्ड मिला। और एक आपको बताएँ, जब सपा का शासन होता था, उस समय मुख्यमंत्री या अदर कोई अवार्ड मिलते थे, वो फेस देख के, मतलब अपना पार्टी का आदमी हो तो ही मिलते हैं। बड़ुआ में जो करंट में प्रधान है, वो जो हैं वो समाजवादी पार्टी से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, ताल्लुकात हैं, समाजवादी पार्टी का काम करते हैं। उसके बावजूद हमारी सरकार में अगर उस पंचायत ने बढ़िया काम किया है, तो उसको भी उसी नज़र से देखा गया है, जिस नज़र से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोगों को जो मिलता है, वही उसको दिया गया। उनको भी 35 लाख रुपए जनपद का प्रथम पुरस्कार मिला, रिसेंटली मिला। उस 35 लाख रुपए से उन्होंने बहुत अच्छे विकास कराए, गाँव पूरा सीसीटीवी लैस हुआ उनका। सबसे पहले मैंने अपने जनपद में, मैंने अपने ग्राम पंचायत में पूरा सारी जितनी भी गलियाँ हैं, सभी में सीसीटीवी कैमरे लगाए। इससे एक चीज़ तो हुई कि जो शराब पी के गाली देते थे, वो बंद हो गया। लोग चौराहे पे कूड़ा डाल देते थे, वो बंद हो गया। दूसरा, किसी का कोई सामान उठ जाता था, बंद हो गया। छोटी-छोटी चीज़ प्रयासों से बहुत सारे लोग सुकून में हैं। कोई किसी को मारता नहीं है, डर है कि कैमरा लगा है। इसलिए और पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपने देखा हमारे साथ बूढ़ी दाना के बहुत जी प्रधान। रफ्तार मीडिया में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और रैयस अहमद गुप्ता, रफ्तार मीडिया।